जेड स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो इकोनोमेट्री को लेकर है। आज हम इकोनोमेट्री में जो बात करने जा रहे हैं कॉमन ऑर्डर कोरिलेशन की बात करेंगे। कॉमन ऑर्डर कोरिलेशन क्या मतलब, यानी आपका जो फर्स्ट ऑर्डर पे बात कर रहे थे हम उसकी कुछ टेस्ट की भी बात करेंगे जो टेस्ट यहाँ डिस्कस किए गए हैं, यानी वो बताए गए हैं कि किस किस तरीके से आप ऑटो कोरिलेशन को निकाल सकते हैं। पहले बात करते हैं जी डीडब्ल्यू पे। डीडब्ल्यू टेस्ट होता है। डीडब्ल्यू टेस्ट में क्या करते हैं हम, डीडब्ल्यू टेस्ट के अंदर हम ये करते हैं कि जब हम उसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें 0 से लेकर 4 तक की वैल्यूज़ आती हैं। अब क्या होता है, अगर 4 से ग्रेटर वैल्यू आपकी आती है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि ऑटो कोरिलेशन जो है वो नेगेटिव है। और जब उसकी वैल्यू आपके 0 से बिलो यानी 0 की तरफ आती है, यानी बिलो टू 2 आती है, ठीक है, 2 से बिलो आती है, तो वहाँ पर आप क्या समझते हो, वहाँ समझते हो कि पॉजिटिव कोरिलेशन है। इसका मतलब ये होता है कि आप ये फाइंड कर सकते हो कि आपकी जो कोरिलेशंस हैं वो कितनी हद तक पॉजिटिव हैं और कितनी हद तक नेगेटिव हैं। तो ये पहला टेस्ट होता है जो कि हम फर्स्ट ऑर्डर के अंदर फाइंड करते हैं। अब इस टेस्ट का जो फार्मूला है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो फार्मूला कैसे होता है। सबसे पहले आप क्या करते हैं, जितने भी आपके डिफरेंसेस आ रहे होते हैं, ठीक है, उनको आप सम कर लेते हैं, जमा करते हैं, फिर उसका एक एन वैल्यू बना लेते हैं। उस एन वैल्यू को आप क्या करते हैं, उस एन वैल्यू को आप एज ए नोमिनेटर रख लेते हैं, वो आपका नोमिनेटर हो जाता है। फिर क्या होता है कि आप कुछ ऐसी वैल्यूज़ को भी ऐड कर लेते हैं जो फ्रीक्वेंटली आरएसएस की वैल्यूज़ आ रही होती हैं, यानी रिग्रेशन सीक्वेंस सिग्निफिकेंस कहलाता है आरएसएस। तो ये जो उसमें क्या होता है, उस कंडीशन में ये होता है कि आपके पास एक और चीज़ आ रही होती है जो कि एरर की तरफ से आ रही होती है। स्टैंडर्ड एरर भी कह सकते हैं आप इसको, और एक स्टैंडर्ड एरर आपको नज़र आ रहा होता है। उस एरर को क्या करते हैं, आप रिजॉल्व आउट करते हैं। जब उनका आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ऑलमोस्ट आपको ये पता चल जाता है कि आपकी जो कोरिलेशन है वो किस हद तक पॉजिटिव और किस हद तक नेगेटिव है। तो बेसिकली इस फॉर्मूले के थ्रू हम फर्स्ट ऑर्डर एनालिसिस कर सकते हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर को हम एनालाइज कर सकते हैं। अब सेकेंडली बात करते हैं जी बीजी टेस्ट के ऊपर। बीजी टेस्ट भी एक तरह का टेस्ट होता है जिससे हम फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन को डायग्नोज कर पाते हैं। इससे डायग्नोज किस तरह करते हैं, इसका डायग्नोजन प्रोसेस कैसे होता है, देखें। सबसे पहले तो हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें जो है वो कॉमन जो वैल्यूज़ आ रही होती हैं उन वैल्यूज़ को ले लेते हैं, ठीक है। उन कॉमन वैल्यूज़ को लेने के बाद हम क्या करते हैं, हम उनको अप्लाई कर देते हैं बीजी टेस्ट के अंदर। जब बीजी टेस्ट के अंदर अप्लाई करते हैं उसका क्या होता है, हम उसके अंदर कुछ डाटा के लैग्स बना लेते हैं। लैग्स क्या होते हैं, छोटे छोटे से डाटा के पीसेस कर लेते हैं। उन पीसेस के अंदर हम ये देखते हैं कि कौन सी वैल्यू उन पीसेस के अंदर रिपीट हो रही है। अगर उस वैल्यू के अंदर कोई रिपीट नहीं होता तो इसका मतलब ये होता है कि जो कोरिलेशन है वो कम है। ये अब इसमें क्या कंडीशन होती है कि जब हम छोटे छोटे लैग्स बनाते हैं तो उन लैग्स के अंदर हम ये मालूम कर लेते हैं कि हमारी जो कोरिलेशन है वो किस तरह से जुड़ रही है, ये ऑटो कोरिलेशन हो रही है या नहीं हो रही है। क्योंकि जब हमारा हाइपोथेसिस निकलता है तो अगर वो नल निकल आता है तो ये बीजी टेस्ट डायग्नोज करता है कि आपकी जो ऑटो कोरिलेशन है वो ऑटो कोरिलेशन मानी नहीं जाएगी, वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ टेस्ट होता है बीजी। ये भी हम फर्स्ट ऑर्डर ऑटो कोरिलेशन के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट जो होता है वो एल जंग बॉक्स कहलाता है। एल जंग बॉक्स क्यू टेस्ट कहलाता है। इसमें क्या होता है, इसमें ये कंडीशन होती है कि अब हमने पीछे तो लैग निकाल लिए थे, ठीक है, बीजी टेस्ट के अंदर हमने लैग्स फाइंड कर लिए थे। अब क्या हुआ, मल्टीपल लैग्स हैं, यानी डेटा बहुत ज़्यादा है आपका, बहुत ज़्यादा हायर लेवल का डेटा है, तो उसमें लैग्स भी ज़्यादा बनेंगे। तो जब मल्टीपल लैग्स होंगे तो ये क्या करता है, उन मल्टीपल लैग्स के अंदर ऑब्जर्व करता है कि यार ये किस तरह से काम करेगा, इसकी जो नेचर होगी वो किस तरह से डील की जाएगी। ये तमाम चीज़ें भी इसी सिस्टम से गवर्न की जाएंगी, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो फर्स्ट ऑर्डर आपका होगा वो बहुत क्लियरली पता चल जाएगा कि कितनी दफ़ा इसमें ऑटो कोरिलेट हुआ है, ठीक है। क्योंकि जब हम मल्टीपल लैग्स की ऊपर बात करेंगे तो वहाँ भी हम ये फाइंड कर सकते हैं कि हमारे जो कोरिलेशन है, ऑटो कोरिलेशन है, वो रिपीटेड है भी या नहीं है। अगर ऑटो कोरिलेशन भी रिपीटेड नहीं है तो उस सूरत में हमारा टेस्ट वेरीफाई करता है कि हमारा मॉडल एग्जैक्ट वे में है और स्पेसिफाइड है। अब एक और टेस्ट होता है जी रन टेस्ट कहलाता है। रन टेस्ट जो है इकोनोमेट्री में तो बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ये भी फर्स्ट ऑर्डर को ऑटो कोरिलेशन को फाइंड करने के लिए होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें हम डिफरेंट किस्म के जो मेथड्स होते हैं उनको यूनाइट करते हैं। अब हम इसमें क्या मालूम करते हैं, हम कहते हैं कि जो हमारी टर्म्स आ रही हैं, जो कोरिलेटेड टर्म्स आ रही हैं, वो रैंडम है या अनरैंडम है।
तो रैंडमनेस और नॉन रैंडमनेस को फाइंड करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है, इसीलिए हम इसको रन टेस्ट कहा कहते हैं। और रन टेस्ट कहा भी इसीलिए जाता है क्योंकि ये रैंडमनेस और अनरैंडमनेस को फाइंड कर रहा होता है, यानी वो एरर्स फाइंड कर रहा होता है जिसमें रैंडमनेस मौजूद हो और जिसमें रैंडमनेस मौजूद ना हो। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी थी, क्योंकि यही चीज़ें आपको मॉडल स्पेसिफाई कराती हैं कि आपका मॉडल किस लेवल पर काम कर रहा है और आप किस लेवल पर काम करवा सकते हैं अपने मॉडल से। तो ये तमाम चीज़ें यहाँ डिस्कस करना इसलिए भी ज़रूरी थी कि आपको मॉडल स्पेसिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है।